एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ द लॉ कंसर्निंग एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। इन्होंने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो लॉ कंसर्निंग है द powers and procedure of administrative agencies, including especially the law governing judicial review of administrative action. This definition of administrative law is given by Casey Davis ने। फिर दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑब्वियस सी बात है पब्लिक लॉ की। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि जो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव है ये कहाँ से पहली बार डेवलप हुआ था, तो फ्रांस से। फिर आता है करेक्ट आंसर को ढूंढना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो ब्रांच है पब्लिक लॉ की, वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पार्ट है, ना कि कंट्रोल करता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को। इसके दूसरे ऑप्शंस को भी आप देख सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक प्राइवेट लॉ की ब्रांच है, तो नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे नहीं डिपेंड करता है, तो ऐसा भी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो को रिलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, मतलब इसकी मेनली जो बेस लिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से लिया गया है। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हैज़ कंसर्न विद द ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ द पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज विद एम्फेसाइज ऑन फंक्शंस रेदर देन ऑन स्ट्रक्चर। तो ये डेफिनेशन दी थी वेड ने दी थी कि ये एम्फेसाइज करता है फंक्शनिंग rather than on structure. This definition was given by Wade. फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ऑब्वियस सी बात है, ऑर्डिनेंस प्रोमulgated बाय गवर्नर है, रिपोर्ट्स ऑफ द कमिटीज और कमीशन, अगर कोई कमेटी या कमीशन की रिपोर्ट आ रही है तो उसके बेसिस पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ चलता है। किसके बेसिस पे नहीं चलता है, दैट इज़ कस्टम्स, इनके बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं चलता है। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द स्टडी ऑफ पैथोलॉजी ऑफ पावर इन डेवलपिंग सोसाइटीज़। ठीक है, ये डेफिनेशन हु अमंग द फॉलोइंग जूरिस्ट हैज़ गिवन दिस डेफिनेशन, इनमें से किसने दी थी, प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी ने। इन्होंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो पैथोलॉजी है ऑफ पावर की पैथोलॉजी है इन डेवलपिंग अ सोसाइटी, एक सोसाइटी को डेवलप करने में। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ द लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, एक लॉ है जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करता है। इट डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इनमें से किसने ये बात कही है, तो इसमें से आइवर जेनिंग ने ये बात कही है। आइवर जेनिंग ने ये बात कही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो होता है वो रिलेट करता है एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है, जो कि डिटरमाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन की पावर्स को, ड्यूटीज़ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को। ये बात कही है आइवर जेनिंग ने। पहली बात क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की पावर्स, दूसरी बात क्या है, ड्यूटीज़ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को। तो ये बात कही है आइवर जेनिंग ने। फिर आते केसी डेविस ने अपनी बुक में कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ गिव सेवरल मीनिंग ऑस्टेटम, मतलब ऑस्टेटम रूल ऑफ लॉ, चूज द करेक्ट ऑप्शंस अकॉर्डिंगली। फिक्स्ड रूल्स ऑफ लॉ, एक्सक्लूजन्स ऑफ डिस्क्रिशन, इनमें से दोनों बातें कही गई हैं, बोथ ए एंड बी। रूल ऑफ लॉ, सेवरल मीनिंग ऑफ ऑस टर्म रूल ऑफ लॉ का मतलब है फिक्स्ड रूल्स ऑफ लॉ, दूसरा है एक्सक्लूजन ऑफ डिस्क्रिशन। रूल ऑफ लॉ के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को देखेंगे तो कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ वाज फॉर्मुलेटेड बाय एवी डाइसे, मींस एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर्स। The Constitution is the result of ordinary law of the land, equality before law, all of the above। सारी चीज़ें, आर्बिट्रेरी पावर की एब्सेंस होना, कॉन्स्टिट्यूशन एक मतलब कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ, हु इज कंसिडर्ड एज द फिलोसोफर ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो ऑब्वियसली बात है डाई से, हमने ऊपर पढ़ा कि रूल ऑफ लॉ किसने दी थी, एवी डाइसे ने, तो फिलोसोफर ऑफ रूल ऑफ लॉ कौन होंगे, एवी डाइसे। रूल ऑफ लॉ मीन सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें होएगा सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका आंसर होएगा, सॉरी, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ
एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इसका आंसर होगा डी। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, दैट इज द रूल ऑफ लॉ मीन्स सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। तो हमें पता है इक्वालिटी बिफोर लॉ तो आंसर है इसका। दूसरी चीज़ क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। तो इसका आंसर भी क्या होएगा, 2 एंड 3, दैट इज डी। फिर आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू A.V. डाइसे इन इंडिया द रूल ऑफ लॉ इज एम्बेडेड इन, कौन से हमारे आर्टिकल नंबर में दिया गया है। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब है आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। फिर से एक बार हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, इन विच केस चीफ जस्टिस रे सेड द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल ऑफ लॉ दैट नो वन राइज अबव द रूल ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ADM जबलपुर वर्सेस SK शुक्ला के केस में दिया गया है कि जो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल ऑफ लॉ दैट नो वन राइज अबव द रूल ऑफ लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कोई भी रूल ऑफ लॉ से ऊपर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू द रूल ऑफ लॉ, दैट इज SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, ये सारे चीज़ें रूल ऑफ लॉ से है। ADM जबलपुर का भी है, जय सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी है। फिर आता है रूल ऑफ लॉ मीन्स रूल ऑफ नेचर, रूल ऑफ प्रोसीजर, रूल ऑफ मैन, रूल परसिवेरेंस ऑफ द स्पिरिट ऑफ लॉ टू अवॉइड आर्बिट्रेरीनेस। दिस वन, परसिवेरेंस ऑफ द स्पिरिट ऑफ लॉ एंड टू अवॉइड आर्बिट्रेरीनेस। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू डाइसे द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ मे बी डिस्कस्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड। डाइसी के अकॉर्डिंग इक्वालिटी आफ्टर लॉ, नो, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ में क्या होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ।